माय चैनल अरुण घुमक्कड़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और लाखों से लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, पर उन्हें वहां पर दर्शन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। 5 बजे से लगे हुए और कल रात को 2 घंटा लग गया। 8 क्योंकि केदारनाथ की दर्शन व्यवस्था में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर आपको सारे नियम नहीं पता होंगे तो आपको दर्शन में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचे, केदारनाथ में आपको कहां रुकना चाहिए, कहां रूम लेना चाहिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको दर्शन के लिए टोकन कैसे लेना है, दर्शन कैसे करना है, ट्रैकिंग में कितना समय लगने वाला है आपका, और आपको कितने दिन के लिए केदारनाथ आना चाहिए, और आपका इस पूरी यात्रा में कितना बजट होने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए प्रारंभ हो जाती है। बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड होते हुए आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं। हरिद्वार से आप सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप बस से सोनप्रयाग आते हैं तो आपको 234 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जिसमें आपका बस का किराया 550 से 600 रुपये लगता है। बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाएगी, जो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग लगभग 12 घंटों में पहुंचाएगी, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक और लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी लेकर आते हैं सोनप्रयाग के लिए तो आपको 12 से 13 हजार रुपये देना होता है। डिपेंड करता है किराया कि आप कितने दिन के लिए हरिद्वार से केदारनाथ आ रहे हैं। और दोस्तों, टैक्सी आपसे 4000 रुपये डे के हिसाब से चार्ज करती है। अगर आप सोनप्रयाग आ गए हैं तो आपको नाइट या तो सोनप्रयाग में रुकना होगा या गौरीकुंड में रुकना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आगे पड़ता है, जहां से आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। सोनप्रयाग में स्टे के ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो आपको 1100-1200 रुपए में रूम आराम से मिल जाते हैं। और गौरीकुंड में स्टे के ऑप्शन थोड़े से कम हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए में आपको रूम मिलता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको गौरीकुंड में नाइट स्टे करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइप का रूम है। दोस्तों, रुकने को तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, मगर माइनस पॉइंट वहाँ का ये है कि आपको सुबह रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगना होता है, जो कि 1-1 किलोमीटर लंबी हो जाती है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पर आने से पहले ही आपको आपका यात्रा पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आप अपने फ़ोन से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसको भी देखकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको यहाँ की गवर्नमेंट शेयरिंग टैक्सी में बैठना होता है, जिसमें पर पर्सन का 50 रुपये किराया लगता है, जो आपको गौरीकुंड पहुंचाती है। गौरीकुंड में अगर आपने नाइट स्टे किया है तो यहाँ पर आपका खाना 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हो जाता है। दोस्तों, कल सुबह जल्दी हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, जिसमें हमें 8 से 12 घंटे लगने वाले हैं। इसके लिए आपको रात में कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। दोस्तों, ट्रैकिंग के लिए जाते समय आपको कम से कम सामान आपके पास रखना है, जिससे कम वजन रहेगा तो आप ज़्यादा थकेंगे नहीं। और ज़रूरी सामान जो होना चाहिए आपके पास, वो जैसे कि चार्जर, पावर बैंक, गर्म कपड़े और पैसे वगैरह आपको रख लेने हैं, जिससे कुछ मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हैं, जिससे आपको कुछ ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ पर उसको यूज़ कर सकें। सुबह होते ही इसके बाद अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है तो आप गौरीकुंड में ही उसे होटल के क्लॉक रूम में 100 रुपये पर बैग के हिसाब से जमा कर सकते हैं, और उसका एक फ़ोटो लेना ना भूलें। दोस्तों, सुबह होते ही हम ट्रैक के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमें रात होने से पहले बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंचना है। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 20 से 22 किलोमीटर लंबा है। इसमें आप ट्रैकिंग के साथ खच्चर वगैरह से जा सकते हैं, पालकी पिट्टू से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी जा सकते हैं। चलिए मैं आपको इन सब की प्राइस बताता हूँ। अगर आप घोड़ा खच्चर से जाते हैं तो आपको घोड़ा पड़ाव से खच्चर मिल जाते हैं, जिसमें आपको खच्चर का 4000 से 6000 रुपये तक देना पड़ सकता है। और अगर आप 5 से 6 किलोमीटर बाद खच्चर करते हैं तो आपको 1000 से 2000 रुपये में खच्चर मिल जाते हैं। अगर आप पिट्टू करके जाते हैं तो आपको 8 से 10,000 रुपये में ये मिल जाते हैं। अगर आपका वेट कम होता है तो पैसे भी कम हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप पालकी से जाते हैं तो इसका आपको 8 से 12,000 रुपये तक देना पड़ता है।
दोस्तों ये है यहाँ की हेलीकॉप्टर सर्विस। आप देख सकते हैं रेट प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। एक तरफा का यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 3870 रुपये, दोनों तरफ का 7740। फाटा से लोगे तो ये 2750, दोनों तरफ का 5500। शेरसी से केदारनाथ के लिए 2479 और दोनों तरफ का 5498 पूरा लिखा हुआ है। ऑनलाइन के लिए ये लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर की सर्विस के लिए IRCTC से ही आपको बुकिंग करनी है और कहीं से बुकिंग नहीं करनी है आपको। केदारनाथ की यात्रा अगर आप करते हो और हेलीकॉप्टर अगर आपको सर्विस चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्रॉड ना इसी से होते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी ऑनलाइन बुकिंग आप करते हो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये नंबरों पर कॉल वगैरह करके उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों मोस्टली जो लोग केदारनाथ आते हैं वो ट्रैक करके ही केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करते ही 4 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी पड़ता है, जहां आप आपका पहला स्टॉप ले सकते हैं। यहाँ जंगल चट्टी में आपको खाने के लिए कुछ व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर आपको 50 रुपये में पराठा और 50 रुपये में मैगी मिल जाती है। जैसे जैसे आप केदारनाथ पहुँचते जाते हैं वैसे वैसे सामान खाने का, पानी का रेट बढ़ते जाता है। दोस्तों जो पानी की बोतल 20 रुपये की आपको नीचे मिल जाती है वो ऊपर आपको 70 से 100 रुपये में मिलने लगती है, क्योंकि ये सारा सामान ट्रैक करके ही ऊपर खच्चरों से लाया जाता है, जिससे इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जंगल चट्टी के 1 किलोमीटर आगे भीमबली पड़ता है। यहाँ से खच्चरों का रास्ता कुछ समय के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों ट्रैक करते समय अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाते पीते चलना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और आप ज़्यादा थकेंगे नहीं। भीमबली के आगे रामबाड़ा का ब्रिज पड़ता है। यहाँ से ट्रैक थोड़ा कठिन होता है, तो दोस्तों आपको ट्रैक में ज़्यादा रुकना नहीं है, स्लो चलते रहना है, जिससे आपको दूरी का पता नहीं लगेगा और जल्दी आप केदारनाथ पहुँच पाएंगे। दोस्तों 50% भी अभी नहीं आए हैं हम लोग, मगर हालत ख़राब लग रही है। अभी देखो यहाँ से ऐसा जाना है फिर ऐसा पूरा और उस पहाड़ को, और आप देख सकते हैं वहाँ तक इतना लंबा सफ़र तय करना है। मगर एनर्जी है, मगर थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है, मगर महादेव का नाम लेके ये दुख भी सहन कर लेंगे। तो ट्रैक में हम शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं। एक्चुअल में रास्ता ये है जो घूम के पूरा इस तरफ से वहाँ पहुँचता है और शॉर्टकट ये है। तो चलो अब देखते हैं शॉर्टकट कैसा होने वाला है। केदारनाथ की यात्रा में ट्रैक के समय बहुत सारे शॉर्टकट मिलते हैं जो आपको जल्दी तो पहुंचाते हैं पर आपकी एनर्जी भी लॉस करते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए यात्रा में ज़्यादा रिस्क लेने से बचें, क्योंकि आपकी यात्रा बहुत बड़ी होती है। दोस्तों आधा पूरा हो गया है शॉर्टकट हमारा और आधा बाकी है। गाइस शॉर्टकट बहुत ज़्यादा रिस्की है, देख सकते हैं आप, खड़ा बहुत ज़्यादा है। गाइस भूल के भी शॉर्टकट मत ट्राई करना, बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ट्रैक में खाते पीते और निरंतर चलते हुए हम केदारनाथ पहुंच जाते हैं। दोस्तों केदारनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको स्टे का ऑप्शन ढूंढने हैं। दोस्तों केदारनाथ में रूम के प्राइस बहुत हाई रहते हैं। पूरे सीजन में यहाँ आपको 2000 रुपये से 4000 रुपये 1 पर्सन के लिए रूम मिलते हैं। ग्रुप में आपको 10,000 से 12,000 रुपये में रूम मिलते हैं, जिसमें आप 4 से 5 पर्सन रुक सकते हैं। पर दोस्तों आप कम बजट में भी स्टे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ आपको पर्सनल कैंप मिल जाते हैं, जो 200 से 500 रुपये 1 पर्सन के लिए स्टे का अच्छा साधन होता है। तो गाइस कैंप वगैरह के लिए हम चाह रहे हैं, चेक करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है। दोस्तों 4 पर्सन के लिए ये है और इसका प्राइस बता रहे हैं 800 रुपये। रजाई वगैरह है, स्लीपिंग बैग वगैरह नहीं है। गर्म पानी वगैरह अलग से लेना पड़ेगा। चार्जिंग के लिए कुछ पॉट वगैरह है यहाँ पर। दोस्तों आप सीजन के पीक टाइम पर आएँ या आप नॉर्मल टाइम पर आएँ, जो कैंप है इनके प्राइस आपको इतने ही देखने को मिलते हैं। ये मंदिर के पास में कैंप, क्या है इसका प्राइस? ठीक है 3 बेड है। हाँ लगता भैया तो ये इसमें 5-6 लोग रहते हैं तो 3000 लेते हैं। हाँ आप 4 लोग हो, हाँ ठीक है। हाँ आप हमें 1500 दे देना। 1500। अच्छा ठीक है। गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा, लैट्रिन बाथरूम सामने है, यहीं पे गर्म पानी सुबह स्नान करने के लिए मिल जाएगा। फ्री? क्या पैसा देना पड़ेगा उसके भी? पीने के लिए हम फ्री में देंगे, जब स्नान करने के लिए उसका वो चार्ज वो दूसरे का है। कितने रुपए का मिलेगा पानी? 100 रुपये वाटर। अच्छा
कहीं भी लोगे आप केदारनाथ में, कहीं भी लोगे हाँ 100 रुपये बाल्टी पानी आपको पड़ेगा। चलो ठीक है। दोस्तों कैंप की बुकिंग आपको पहले से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप यहाँ पर आके डायरेक्ट कैंप कर सकते हैं। और साथ में आपको मंदिर के पास में ही कैंप लेना है, जिससे आप मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे पहले लाइन में लग पाए। दोस्तों मंदिर में ऊपर आपको ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और पराठा मैगी वगैरह मिलते हैं, जिनका प्राइस आपको 100 से 120 रुपये देखने को मिलता है। दोस्तों पहाड़ का कलर देखो चेंज होते जा रहा है, हल्का सा ऑरेंज टाइप में रेडिश टाइप में दिख रहा है, और उससे पहले पीला पीला सोने टाइप का दिख रहा था। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। बहुत ज़्यादा ठंड है और लगभग 4-5 डिग्री यहाँ पर तापमान है। दोस्तों कैंप लेने के बाद शाम को 6 बजे केदारनाथ मंदिर आप पहुँचे। यहाँ आपको बाबा केदारनाथ की आरती मिल जाती है, जो बहुत ही शानदार होती है। इस आरती के शोर से पूरी केदारनाथ बेली गूंज उठती है। इस व्यू के लिए आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग सुबह जल्दी स्टार्ट करनी होती है, जिससे आप केदारनाथ शाम 4 से 5 बजे पहुँच जाएं। बाबा केदारनाथ की आरती शाम 6 से 7 बजे तक चलती है। तो दोस्तों बाबा केदारनाथ की आरती में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि इसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं। आरती में शामिल होने के बाद हम अपने कैंप की ओर बढ़ते हैं और कैंप में नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पर नाइट में तापमान माइनस में चला जाता है, तो आपको जल्दी नाइट में सो जाना चाहिए, जिससे सुबह जल्दी उठकर आप दर्शन कर पाएंगे। सुबह दर्शन के लिए जल्दी उठकर आप अपने कैंप वाले से गर्म पानी की बाल्टी ले सकते हैं। नहाने के लिए 100 रुपये में गर्म पानी की बाल्टी आपको मिल जाती है, और पास में ही गवर्नमेंट के शौचालय में आप फ्रेश होकर स्नान करके आप तैयार हो सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ के नए नियम के अनुसार आपको टोकन लेकर ही दर्शन करना होता है, इसलिए आपको टोकन लेने के लिए लाइन में लगना होता है। और टोकन आपको मिलेंगे ओम जहाँ बना हुआ है वहाँ पर टोकन काउंटर है, और वहाँ से आपको टोकन लेना होता है। जल्दी 4 बजे टोकन लाइन में लगकर सबसे पहले टोकन लें और दर्शन लाइन में अपने समय से पहले ही लग जाएं, जिससे आपको दर्शन समय पर हो जाएंगे। और टोकन के बिना लाइन में ना लगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों टोकन मिलते ही दर्शन लाइन में लग जाएं, क्योंकि सुबह 5 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका दर्शन 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद आप मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं, जो 2013 की बाढ़ में बहकर यहाँ आई थी। इसके बाद पीछे ही कुछ दूरी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी दर्शन कर सकते हैं आप। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर है केदारनाथ मंदिर, और ये है भैरव जी का मंदिर। दोस्तों इसके बाद आप भैरव जी के दर्शन करें। भैरव जी का मंदिर 1 किलोमीटर ऊपर है, जहां से पूरी केदारनाथ घाटी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों एक दिन अगर और स्टे करते हो आप केदारनाथ में, तो आप बासुकी ताल भी जा सकते हो, जो कि केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और दोस्तों अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो केदारनाथ से आप नीचे की ओर ट्रैक करना स्टार्ट करें, जिससे आप रात होने से पहले गौरीकुंड वापस पहुँच जाएं। दोस्तों इस पूरी यात्रा में एक दिन हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने के लिए, और दूसरा दिन गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए, और फिर तीसरा दिन केदारनाथ से वापस गौरीकुंड पहुंचने के लिए, और चौथा दिन गौरीकुंड से आपका हरिद्वार पहुंचने के लिए। टोटल मिलाकर 4 दिन और 3 नाइट आपका इस यात्रा में लगते हैं। तो खर्च की अगर हम बात करें तो लोएस्ट बजट आपका 1 पर्सन का आता है 45 से 5,000 रुपये के लगभग, जो कि 4 दिन 3 नाइट का होगा, बट नॉट इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर, खच्चर, पिट्टू पालकी, एनी अदर कॉस्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आप आना चाहते हैं केदारनाथ। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।